इजराइल में जाके राहुल गांधी नहीं नाचे थे ट्रम्प के इशारों में, इजराइल में जाके हमारे मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाचे थे। क्या वो शर्मनाक बात नहीं है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने जो किया, क्या वो शर्मनाक बात नहीं है? उनको ये शर्म आता है कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन हो रही है, एक विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके लिए शर्मनाक बात है। एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आया, आपके मंत्री का नाम आया, आपके दोस्तों का नाम आया, आपको संसद में जवाब देना था, जनता को जवाब देना था, बावजूद आप भाग रहे हो। विश्व गुरु बनने के लिए निकले थे और विश्व चेला बन गए हो। जब देश का युवा बेरोजगार होता है, जब गरीबी चरम सीमा पे है, भुखमरी चरम सीमा पे है, एप्स्टीन फाइल्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है, अंबानी अडानी जैसे लोगों का नाम आता है और भाजपा के बहुत सारे लोगों का नाम आता है, तब हमारे देश की बदनामी नहीं होती। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि वो हमारे देश की तरक्की ना सोच के सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तरक्की कैसे हो, 500 करोड़ के कार्यालय कैसे बन रहे हैं, भाजपा के 5 स्टार कार्यालय बन रहे हैं। नाक तो देश के प्रधानमंत्री ने कटा दी। आप मुझे बताइए, नंगे तो देश का प्रधानमंत्री है, खुद 10 लाख का सूट पहन रहा है और देश की गरीबी को नंगा कर रखा है। 350 किलो RDS कैसे आया? आज तक पता है? पुलवामा में पहलगाम वाले में मार के गए, आज तक कुछ पता नहीं चला। टी-शर्ट कहाँ से आई ये पता लगा लिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों AI समिट के दौरान जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश हित में विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद में तानाशाही सरकार बौखला उठी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो असंवैधानिक तरीके से हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर यूथ कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह कर रही है। इस वक्त मैं यूथ कांग्रेस के मुख्यालय पे मौजूद हूँ, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो है यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं और अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जो मांग है, जो इनका विरोध प्रदर्शन है, उसको लेकर इनसे बातचीत करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद अब अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया है, इससे साबित होता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री को ये खौफ पैदा हो गया है कि यूथ कांग्रेस के युवा साथी अगर जाकर AI समिट में उनकी सच्चाई का प्रदर्शन किया, ठीक उसी तरीके से यूथ कांग्रेस रुकने नहीं वाली। और ये बस एक प्रेशर टेक्निक है। जिस तरीके से हमारे नेता विपक्ष राहुल जी ने संसद में कहा है कि चोक ग्रिप, जो भी उन्होंने वो टेक्निक बताई है, बस वही हो रहा है। और प्रधानमंत्री से सिर्फ यही कहना है कि आपको इतनी डरने की जरूरत क्या है? कि आप डर रहे हो कि एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरीके से आपका नाम का उल्लेख हुआ और अभी भी 3000 अनपब्लिश्ड फाइल्स ट्रम्प के हाथ में है, US गवर्नमेंट के हाथ में है। आपने पूरे हमारे देश को बेच दिया, हमारे किसानों के भविष्य को खतरे में डाल दिया, युवा साथी हमारे युवाओं के भविष्य को आपने रिस्क में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कुछ ना कुछ तो भय है, आप कॉम्प्रोमाइज हो। तो हमने क्या गलत किया? एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक देश में सभी का हक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति का हक है। उसमें इतना गलत किया जब कॉमनवेल्थ में गेम्स में 2010 में उन्होंने विरोधी प्रदर्शन क्या था, तब क्या हुआ था? तब राष्ट्रवाद था वो नहीं ना। तो ये लोकतांत्रिक देश है। आज ऐसा लग रहा है कि यूथ कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार करके लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ युवा साथियों को नहीं गिरफ्तार किया, उन्होंने लोकतांत्रिक हत्या की है। और हम चुप नहीं बैठने वाले। आप भले ही प्रेशर टेक्निक आप लगाते रहो, आप ये टेक्निक करते रहो, आप गिरफ्तार करो। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा कर लेके गए, उनको आप वो प्रोटेस्ट में मौजूद भी नहीं थे, फिर भी आप उन पे कार्रवाई कर रहे हो। आप जो भी करो, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले। हम युवा साथी आज सारे प्रदेश से, देश के कोने कोने से युवा साथी यहाँ मौजूद हुए हैं और यही हमारी ताकत है। अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया और जो कार्यकर्ता हैं छापेमारी करके रात में उठाया जा रहा है लोगों को और एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। कहा जा रहा है मास्टरमाइंड थे, गिरफ्तार किया गया, देशद्रोही हैं, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। ये जो माहौल मीडिया के जरिए इस पूरे मामले पे बनाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखें? ये जो माहौल बनाया जा रहा है, यही षड्यंत्र है। षड्यंत्र एक्चुअली में ये है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया क्या? उनके आदेश में आज जो युवा साथी ने वो प्रदर्शन किया, उन्होंने सिंपल कहा कि PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हाँ, शर्त उतारी। दैट इज अ वे टू
आपके there is a way to protest. It was just a way to protest. इसमें इतनी क्या गलत थी कि देशद्रोही कहा जाए, गलगोटिया ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी की आवाज पे साजिश रची गई, देश को बदनाम करने की साजिश थी, मतलब एक प्रदर्शन को साजिश और इस तरह की बातें की जा रही है। देखिए, राहुल जी हमारे नेता विपक्ष हैं, हमारे वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, पूरे देश के नेता विपक्ष है। उनका काम है कि जब भी गलत हो, ऑपोजिशन किसको कहते हैं, ऐसा तो नहीं, ये ऐसा लग रहा है डिक्टेटरशिप है। अगर प्रधानमंत्री बोले ये अच्छा है तो हम सब बोले ये अच्छा है, अगर हमने आवाज उठाई तो जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ वही होने वाला है। आपको उठाकर आपको हिरासत में ले लेंगे, आपके ऊपर जो एजेंट्स हैं उनके सीबीआई या फिर ईडी वो सब लगा देंगे, वही सब चलता है। मोदी जी की भाषा है, कह रहे कांग्रेस पहले से नंगी थी, नंगी होने की जरूरत क्या है। आप तो महिला हैं, कांग्रेस की मतलब कार्यकर्ता भी हैं, आप कांग्रेस पार्टी में महिलाएं भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये नंगा शब्द का इस्तेमाल किया है, आपको नहीं लगता वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से नंगे शब्द का इस्तेमाल किया है और उनकी जो भाषा है उस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैं मुंबई की अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस की, और मुंबई में मैंने जब मैंने एक प्रदर्शन किया बीजेपी कार्यालय के सामने, तभी वहाँ पे युवा मोर्चा वाला एक कार्यकर्ता ने मुझे धमकी दी कि हम वहाँ पे नहीं थे, आप बच गए, अगर हम वहाँ पे होते तो आपको पकड़ पकड़ के मारते। तो ये उनके शब्द है। ये वही मोदी जी है जिन्होंने बार डांसर करके एक ऐसे महिला के खिलाफ उन्होंने ये शब्द उपयोग किया था, जिन महिला ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी देश को संवारने में। तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? नंगे होके ये नाचा कौन था? लेकिन इजराइल में जाके नाचा कौन था? इसके खिलाफ इजराइल में जाके राहुल गांधी नहीं नाचे थे ट्रम्प के इशारों में, इजराइल में जाके हमारे मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाचे थे। क्या वो शर्मनाक बात नहीं है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने जो किया, क्या वो शर्मनाक बात नहीं है? उनको ये शर्म आता है कि एक लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन हो रही है, एक विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके लिए शर्मनाक बात है। उनको सिर्फ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और आज वो सिर्फ ये फ्रेम कर रहे हैं, ये देशद्रोही का नारा लगा के हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले। लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग कैसे, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और एक मीडिया ट्रायल चल रहा है देश में, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है। अगर यूथ कांग्रेस ने, आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया तो टीवी ऐसे दिखा रहा है कि बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे आप लोग, देश को बदनाम करने की साजिश आप लोग रच रहे हैं। जितने नरेंद्र मोदी पीएम बने उसके बाद लोकतंत्र को जिस तरह से के उन लोगों ने खत्म किया है, उसमें जितना रोल मोदी का है उतना ही रोल मीडिया का है। कि मोदी के सारे पाप जो है वो उनको छुपा रहे हैं, और ये पहली बार मीडिया ट्रायल नहीं हुआ है। इस देश का किसान जब अपने मांग कर रहा था, अपने हकों की मांग कर रहा था, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 700 किसान शहीद हुए, तब भी मीडिया जो थी वो किसानों के साथ नहीं थी, वो मोदी के साथ। इस देश के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट हुए उन सब में वो भाजपा के साथ है मीडिया। और ये जो पूरा घटनाक्रम बना है उसके अंदर यूथ कांग्रेस के साथीदारों ने पीएम कॉम्प्रोमाइज वाला टी शर्ट पहनकर प्रोटेस्ट किया, टी शर्ट खुद ने निकाला, और उस प्रोटेस्ट के अंदर एक गुस्सा था कि आपने एब्सटेंशन फाइल में आपका नाम आया, आपके मंत्री का नाम आया, आपके दोस्तों का नाम आया, आपको संसद में जवाब देना था, जनता को जवाब देना था, बावजूद आप भाग रहे हो। आपको मंत्री का इस्तीफा लेना था। आपने जो ट्रेड डील की वो गुस्सा वो था कि आप देश को बताओ कि आपने ऐसा क्या काम किया। विश्व गुरु बनने के लिए निकले थे और विश्व चेला बन गए हो, ट्रम्प के चेला बन गए हो, पीएम सरेंडर है। तो ये बात जो है वो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने वहाँ पर रखी। हमें उसके अंदर गर्व है कि हमारे यूथ कांग्रेस के साथी जो है वो लोग लड़ रहे हैं। गिरफ्तार किया गया है और छापेमारी चल रही देश भर में, कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कौन सी बड़ी साजिश रच रहे थे? मैं आज खुद कोर्ट में था जब हमारे अध्यक्ष जी की पेशी हुई, और जो सरकार के जो एडवोकेट थे सरकार के, उनको सुन के मुझे हंसी आ रही थी। वो लोग टी शर्ट को कि टी शर्ट कहाँ छपाई, टी शर्ट कैसे पहनी, जैसे कोई बम बारूद हथियार मशीन गन लेके आए हो। सारा शर्म आना चाहिए आपको। यूथ कांग्रेस के साथी थे, प्रोटेस्ट किया हमें उसके ऊपर गर्व है, लेकिन उसके लिए
आप ये सब चीजें करोगे उसका क्या फायदा है? आप इस देश के अंदर बहुत आंदोलन हुए हैं। आप स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री खुद अगर ऐसा बोल रहा है कि कांग्रेस वाले नंगे हो गए, शर्म आनी चाहिए। महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है यहाँ पर, महात्मा गांधी जी ने भी अपने ऊपर शर्ट नहीं पहना है, तो मोदी जी क्या कहेंगे महात्मा गांधी जी? ऐसे देश में बहुत आंदोलन हुए हैं, उसमें ऐसे शब्द ये आरएसएस वाले और भाजपा वाले जो है उनके मुंह से ही निकलते हैं। डर क्यों रही है? जो एप्स्टीन फाइल का मामला आया, ट्रेड डील का मामला सामने आया, इसको छिपाने के लिए यूथ कांग्रेस को मोहरा बना दिया उन्होंने और मीडिया ट्रायल चल रहा है कि ये सारी चीजें दब जाएं और नई चीज सामने आ जाए। कहते 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं, यूथ कांग्रेस के 10 शेरों से डर गए। हमको ये सब चीजें सुनकर इतना मजा आ रहा है कि मोदी जी ये तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ये तो शुरुआत। अगर आप हमारे 5-10 साथियों से डर गए हो, आने वाले दिन के अंदर आपको एक पूरे देश के जिले में हमारे यूथ के साथी आपको पीएम कॉम्प्रोमाइज वाला नारा लगाते हुए, टी शर्ट पहने हुए आपको हर जगह पर आपसे सवाल पूछेंगे और इसका जवाब भी पीएम को देना पड़ेगा। आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? भाजपा इतनी घबराई हुई क्यों है? सबसे पहला प्रश्न ये है। भाजपा इसलिए नहीं घबराई है कि उनको लग रहा है कि देश का अपमान हुआ है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि भाजपा की जो विफलताएं थी वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे और इंडियन यूथ कांग्रेस ने उसे उजागर करने का काम किया है। उन्होंने पूरे देश को ये बताया है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जब देश का युवा बेरोजगार होता है, जब गरीबी चरम सीमा पे है, भुखमरी चरम सीमा पे है, एप्स्टीन फाइल्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है, अंबानी अडानी जैसे लोगों का नाम आता है और भाजपा के बहुत सारे लोगों का नाम आता है, तब हमारे देश की बदनामी नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होती है। लेकिन सबके सब खामोश थे। अब एक प्रोटेस्ट से इतनी घबरा गई भाजपा उनके साथ खड़े हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई भी चोट आएगी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। हम यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे युवा कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। प्रधानमंत्री कह रहे देश को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग तो कह रहे राहुल गांधी की आवाज पे साजिश रची गई कि देश को कैसे बदनाम किया जाए। वो कह रहे देश की तरक्की कांग्रेस से देखी नहीं जा रही। देश की अगर तरक्की हो रही होती तो हम लोगों से सच में खुशी होती कि हम लोग का देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा देश भुखमरी में और गरीबी में सबसे निचले स्तर पर है। और जब हमें ये चाहिए कि हमारा देश तरक्की करे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना और उस पर सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी खामोशी साधी हुई है, उस पर किसी भी भाजपा नेता का बयान नहीं आया। क्या वो झूठ था? वो ईमेल सबके सामने है कि एप्स्टीन फाइल्स में किस तरीके से देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई, पूरे विदेश में लोगों ने ये चर्चा का विषय बनाया, लेकिन भाजपा खामोश थी। हम खामोश रहने वालों में से नहीं है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे और आगे भी कहते रहेंगे जब तक हमारा देश आगे तरक्की की राह पे नहीं चला। तो महिला है, देश के प्रधानमंत्री ने भरे मंच से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, कह रहे कांग्रेस पहले से नंगी थी, नंगी होने की क्या जरूरत है, कपड़े उतार दिए, नंगपन दिखाया, इसको आप कैसे देखते? लाखों कार्यकर्ताएं महिला हैं कांग्रेस में, उन लाखों महिला कार्यकर्ताओं को भी नंगा कहने का अपराध किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। तो हम सब कहना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज रख रहे थे, पहले भी रख रहे थे, आज भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। ट्रेड डील जो साइन की है उन्होंने ट्रम्प जी के साथ, उससे भी हमारे देश का सारा डेटा पूरा सार्वजनिक किया जा रहा है। इससे हमारे देश की महिलाओं को कितना ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि वो हमारे देश की तरक्की ना सोच के सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तरक्की कैसे हो, 500 करोड़ के कार्यालय कैसे बन रहे हैं भाजपा के, हर क्षेत्र में भाजपा के 5 स्टार कार्यालय बन रहे हैं। तो सारा जो देश का पैसा है वो गलत जगह पे यूज करके सही जगह पे नहीं कर रहे हैं। आज MA किए हुए, MBA किए हुए युवा 5000 की नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के टीवी देख रही होंगी, सोशल मीडिया आप देख रही होंगी, मीडिया जिस तरह से नैरेटिव गढ़ रहा है और जिस तरह से टैगलाइन चल रही है कि उदय भानु मास्टरमाइंड थे, साजिश रची गई, सामान मुहैया कराया, पर्दाफाश हो गया, पकड़े गए, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने, पुलवामा हुआ, उन मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाए।
और यहाँ यूथ कांग्रेस के लोगों को पकड़ के कह रही है मास्टरमाइंड लोग। मास्टरमाइंड पहले के ज़माने में होते थे, जो आतंकी हमले करते थे उनमें बोला जाता था ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया। एक टी शर्ट का प्रोटेस्ट करना आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सबसे बड़ा संगठन है हमारे देश का, इंडियन यूथ कांग्रेस, इससे बड़ा कोई युवा संगठन नहीं है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मास्टरमाइंड, किस चीज़ का मास्टरमाइंड? क्या गुनाह किया है उन्होंने? कुछ गुनाह नहीं। एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुलिस कस्टडी में कि ये टी शर्ट्स कैसे प्रिंट हुई, टी शर्ट प्रिंट होने का पैसा कैसा है, टी शर्ट प्रिंट होने में कैसे कितने पैसे लग जाते हैं? ये वाहियात क्वेश्चंस, बेसलेस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसकी कस्टडी के लिए और भी ज्यादा समय मांगा गया। लेकिन हम युवा कार्यकर्ता, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता है, तब तक यहीं रहेंगे। ये हमारा घर है, ये हमारा कार्यालय है, हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, इतनी टी शर्ट से बीजेपी वाले डरते क्यों? टी शर्ट से क्यों डरते? ना कभी झुकेगा। काम तो कुछ किया नहीं है, तो टी शर्ट से डरेंगे, परिंदों से डरेंगे, पेन पेंसिल किसी चीज से भी डर सकते हैं। जो कलम भाजपा की सच्चाई उजागर करेगी, उस कलम से ही डरते हैं। पहले राहुल जी ने टी शर्ट पहनी तो क्या इतनी महंगी टी शर्ट पहन के आए हैं, और अब टी शर्ट पे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिख दिया तो फिर डर गए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में बोलने से रोका जाता है, तो आप सोचिए कि हमारे देश में संविधान कहाँ तक है। अब संविधान बचा ही नहीं हमारे देश में, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है भाजपा, जो कि हम होने नहीं देंगे। EI समिट में प्रदर्शन किया आप लोगों ने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले से नंगी थी, नंगे होने की क्या जरूरत है, देश की नाक कटवा दी आप लोगों ने, अब गिरफ्तारी हो रही है तो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, नंगे तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होगा जब G20 जो समिट चल रहा था, तो इस देश की गरीबी को ढकने का काम किसने किया था? इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। आपको मैं बता दूं, आज यूथ कांग्रेस ने क्या किया है। जो देश में गरीबी है, देश के अंदर गरीबी है, देश नंगा हो रखा है इस वक्त, उसको दिखाने का काम यूथ कांग्रेस ने किया है। वो टी शर्टें तो उतारी है। टी शर्ट उतारने का मतलब क्या है कि देश को हमने बताया है, ये बताया है कि देश नंगा हो चुका है, अभी भी जाग जाइए, देश के प्रधानमंत्री जाग जाइए। इसलिए ये काम किया है। यूथ आज के समय नंगा हो चुका है, चाहे वो जेब से नंगा समझो, चाहे शरीर से नंगा समझो, चाहे गरीबी से नंगा समझो। आप सोचिए, देश को G20 में नरेंद्र मोदी ने सारी झुग्गियों को ढकने का काम क्यों किया? आज बहुत बुरा हाल है। एप्स्टीन फाइल के अंदर ये मतलब पूरे लिप्त हैं, और उसको छुपाने के लिए नैरेटिव चला रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे आप तो नंगा तो आपको गलगोटिया ने कर दिया। 2.5 लाख का ओरैन आप बता रहे हो कि हमने बनाया है। सोचिए, जब हमारे देश का साइंटिस्ट आप उसको बंद करके रखोगे तो आपको यही करना पड़ेगा। दूसरे की चीज लाओगे, उसके चिट हटाओगे और अपनी लगाओगे। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे EI समिट में इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, ये देश का कार्यक्रम था, बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी था जो कांग्रेसी वहां पहुंच गए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आज जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है? देश को तो हो रहा है। तो देश को बचाने के लिए यूथ कांग्रेस ने कार्यक्रम किया है, वो प्रदर्शन किया। और हाँ, हमें गर्व है, हम यूथ कांग्रेस के हैं, और आगे भी देश के प्रधानमंत्री को बताने का काम करेंगे और उसको समझाएंगे कि अभी भी जाग जाइए। इतना तानाशाही ठीक नहीं है, इतनी हिटलरशाही ठीक नहीं है। उन्होंने किया है प्रदर्शन, वो प्रोटेस्ट हमें हमारा संविधान देता है। आप हमें बताओ, आप हमें जंतर मंतर पे करने नहीं देते, आप हमें यहाँ नहीं करने देते, तो वहाँ नहीं करने देते, तो कहाँ करेंगे? यूथ अपनी पीड़ा कहाँ बताएगा, किसको सुनाएगा? इसलिए प्रदर्शन किया। और हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये प्रदर्शन था। आपको पता होगा जब दिल्ली के अंदर गेम चल रहे थे, एशियन ओलंपिक गेम जो चल रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था? तब ये हरियाणा के जो मंत्री हैं वो कैसे नंगे होके आ रहे थे हैं? मतलब आप बताइए, अगर ये यूथ कांग्रेस ने कर दिया तो आपने देखा किसी को परेशान नहीं करा। यूथ कांग्रेस के लड़कों ने अंदर लोगों को मारने का काम किया जा रहा था। उन लड़कों को बीजेपी के कई ऐसे अंधभक्त थे जो अंदर थे, वो मारने का काम कर रहे थे हैं, मगर उन्होंने किसी पे हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना प्रदर्शन किया।
गिरफ्तार हुए। लेकिन अब जिस तरह से हो रहा है, आपके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, छापे मार के युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और टीवी पे हेडलाइन चल रही है, मास्टरमाइंड, साजिश बेनकाब, राहुल गांधी की आवाज पे प्लानिंग हुई थी, देश को बदनाम करने की टूल किट बेनकाब हो गई, इस तरह की बातें हो रही हैं। मीडिया पे एक ही खबर चल रही है कि यूथ कांग्रेस ने महापाप कर दिया। देखो, पाप तो इन लोगों ने किया है। पाप देश के प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री हैं वो लिप्त हैं, वो लड़कियों के खून पी रहे हैं, लड़कियों का मांस खा रहे हैं। क्या उससे देश शर्मसार नहीं हुआ? अगर नहीं है, उनका एब्स्टिन फाइल में नाम आए तो आके बताइए ना। बाकी जो आपने मुझे बोला है उस पर मैं एक ही बात बोलूँगा, देश का मीडिया ये जो आग लगी हुई है ना उसको छुपाने का, उसको ढकने का काम कर रही है और नैरेटिव फैला, ये सेट कर रही है कि यूथ कांग्रेस ने क्या। यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों के नाक कटा दी, अच्छा है, नाक कटवा दी। नाक तो देश के प्रधानमंत्री ने कटा दी। आप मुझे बताइए, क्या महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं उतर रहे अब? आप मुझे बताइए, जो जो देश के प्रधानमंत्री ने किया, आज नुकसान नहीं हो रहा उससे? मोदी जी ने जो शब्द यूज किया, कह रहे हैं नंगे हो गए। नंगे तो देश का प्रधानमंत्री है, खुद 10 लाख का सूट पहन रहा है और देश की गरीबी को नंगा कर रखा है, यूथ को नंगा कर रखा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस वहाँ खड़ी है जहाँ देश का प्रधानमंत्री गलत करेगा, हम वहाँ उसका विरोध करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने अपना ये AI समिट में अपना खुद का एक प्लानिंग करके कार्यक्रम था और सबसे बड़ी बेइज्जती करी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, उसके पर बात करें आप। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हमने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करने के बाद आप मुझे बताइए, वो यूथ कांग्रेस के लड़कों अगर वो नहीं मिल रहे तो आप उनके माता पिता को लेकर आओगे? ये दुख की बात नहीं है। आप मुझे बताइए, प्रदर्शन तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये रामलीला मैदान में प्रदर्शन चल रहा था। आपको पता होगा, रामदेव महिलाओं के कपड़े पहन के भागा था। क्या उसके परिवार को नहीं उठा सकते थे कांग्रेस चाहती तो उस वक्त? पर नहीं, जो चला गया चला गया। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, हिटलर शाही तानाशाही मोदी जी क्यों कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के 10 लड़कों से इतनी डर, इतनी घबराहट कि एकदम पूरे देश में एक ही मुद्दा है कि यूथ कांग्रेस ने ये काम कर दिया। देखिए, मैं यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम के साथ हूँ। हर यूथ, हर देश का युवा सब साथ हैं, इन यूथ कांग्रेस के लड़कों के साथ हैं। क्यों? इन्होंने कोई गलत काम नहीं करा, इन्होंने वो काम किया है जो देश के बाकी संगठन को करना चाहिए, वो यूथ कांग्रेस ने किया है। तो हम यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम के साथ हैं और मैं तमाम सभी साथियों को, सभी कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, सभी को कहना चाहता हूँ, आएँ आप सभी साथी एक मजबूती से खड़े रहें, इन लड़कों के साथ खड़े रहें और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, देश में लाल किले में हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी पकड़ जाते हैं, उनको नहीं पकड़ पाए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर रहे हैं और खबर क्या चल रही, मास्टरमाइंड, प्लानिंग, साजिश, टूल किट, ये क्या चल रहा है? ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इनका नैरेटिव है जो ये फैला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बुरी संगत में फंस चुके हैं खुद। और ये करने से क्या है, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, आज पहलगाम में 350 किलो RDS कैसे आया, कुछ आज तक पता है? पुलवामा में कैसे आया पता है आपको? आज तक कुछ नहीं पता। टी-शर्ट कहाँ से आई ये पता लगा, टी-शर्ट कहाँ से आई ये पता लगा लिया। वो आए, पहलगाम वाले में मार के गए, कहाँ तक चले गए आज तक कुछ पता नहीं चला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये किसको पकड़ती है? जो इस देश में है। आप मुझे बताएं, रोहिंग्या देश कहाँ से आ रहे हैं? 10 साल में ये सरकार सत्ता में बैठे। सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार आज दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है। ये सरकार फड़फड़ा रही है, नरेंद्र मोदी जी फड़फड़ा रहे हैं और कितना फड़फड़ाएंगे। अब ये दीपक बुझने वाला है और नया सूर्य उदय होने वाला है। आज आपको मैं बता दूँ।